इस लेसन में हम टाइटल ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना सैम्पल ड्राइंग्स जो कि डेटा एक्सट्रैक्शन एंड मल्टीपल लीडर्स है वो ओपन कर दूंगा। और टाइटल ब्लॉक हम तब बनाते हैं जबकि हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और ड्राइंग कंप्लीट हम किस में करते हैं, तो यहाँ पर दो चीज होती है, एक मॉडल स्पेस होती है और एक पेपर स्पेस होती है। और हम इसे यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर पेपर आ गया और यहाँ पर जितने लेआउट बनते हैं वो सब पेपर स्पेस कहते हैं उसको। और ये है मेरा मॉडल स्पेस है जिसमें मैं अपनी रियल ड्राइंग करता हूँ। हम उसे यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं। और इवन यहाँ पर जो फाइल टैब है वहां पर भी जाकर मैं उसे जितनी भी टैब होती है मॉडल या पेपर स्पेस उसको मैं स्विच कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक लेआउट बनाया हुआ है जिसे कि हमें प्रिंट करना होता है ड्राइंग होने के बाद। तो हम यही देखेंगे कि ये कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं मॉडल में जाऊंगा और मुझे किस पेपर में इसको प्रिंट करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले ऑनलाइन में अगर आप जाओगे तो आपको पेपर की साइज के बारे में जानना होगा। जैसे कि A0 की जो मेन पेपर की साइज होती है उसकी साइज होती है 841 mm से 1189 mm, ठीक है। और मैं आज आपको जो दिखाऊंगा वो A3 साइज का पेपर का लेआउट बना के दिखाऊंगा टाइटल ब्लॉक, ठीक है। तो A3 की साइज कितनी है, तो 297 एंड 420। हॉरिजॉन्टली ये जो है इसके A2 के ही दो पार्ट्स है, तो 420 इसकी साइज हुई विड्थ और ये जो इसकी लेंथ जो होती है ये 297 हो गई, ठीक है। और अगर आप इसको mm से इंच में देखना चाहे तो A3 297 बाय 420 और इंच में 11.7 इंटू 160.5 में देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऑटोकैड में आऊंगा। यहाँ पर जो लेआउट बनी है ये किस लेआउट में बनी है अगर आपको ये देखना है तो पेज सेटअप मैनेजर में जाना होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि प्लॉट साइज जो है वो ये है 594 बाय 841, ठीक है। जो कि 594 बाय 841 यानी A1 की साइज में उसने ड्राइंग बनाई हुई है, ठीक है। अब मैं इसे A3 की साइज में बनाना चाहूंगा। तो सबसे पहले मॉडल स्पेस में जाऊंगा। हमने जो यहाँ पर से साइज ली थी 297 बाय 420, ठीक है। मैं रेक्टेंगल कमांड प्रेस करता हूँ, रेक्टेंगल स्पेस सिलेक्ट, अब डायमेंशन का D ताकि मैं 297 और 420 प्रेस कर दूं और यहाँ पर मेरा ड्राइंग बन गया। तो अगर मैं वर्टिकल ड्राइंग मतलब टाइटल ब्लॉक बनाऊं और वर्टिकल इस तरह का पेपर में मैं इसको ड्राइंग करवाना चाहूँ, प्लॉट करवाना चाहूँ तो इसे पोर्ट्रेट बोलते हैं। मैं इसको लैंडस्केप बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रोटेट करूंगा सिलेक्ट करके इस तरह से। मैं इसे कॉपी कर रहा हूं Ctrl+Shift+C करके यहाँ का बेस पॉइंट पकड़ के, फिर मैं इसे डिलीट कर रहा हूं। फिर मैं एक नई लेआउट क्रिएट कर रहा हूं प्लस पे क्लिक करके लेआउट 2 में मैं जा रहा हूं। तो बाय डिफॉल्ट मेरा एक लेआउट बन जाता है। जो भी नया लेआउट बनता है उसका भी हम पेज सेटअप मैनेजर में जाकर उसकी साइज देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे अभी ये नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। और मैंने जो कॉपी किया था मैं उसको पेस्ट कर रहा हूं। तो मुझे इंसर्शन पॉइंट के बारे में पूछ रहा है तो मैं 0,0 दे रहा हूं। तो मेरा ये हो गया 0 बाय 0, ठीक है। अब मैं इसके राइट क्लिक करके इसका पेज जो है उसको सेटअप करूंगा और न्यू करूंगा। तो मुझे जो बनाना है वो A3 लैंडस्केप, ओके। तो मुझे पूछेगा आपको क्या क्या पेपर की साइज है, तो मैं इसे A3 लूंगा और यहाँ पर लैंडस्केप है बिल्कुल बराबर है। और यहाँ पर मैं कुछ अगर प्लॉट के टेबल या वो बनाना चाहूँ तो वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिलहाल मुझे सिर्फ टाइटल ब्लॉक बनाना है तो मैं यहाँ की विंडो सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी, सिलेक्ट, और ये दूसरा कॉर्नर और मैं इसे सेंटर में लूंगा और इसकी जो साइज होगी मैं 1:1 करूंगा, ठीक है। और मैं इसे ओके करूंगा एंड सेट करंट और क्लोज।
फिर यहाँ पर मैं इसे ऑफसेट दूंगा 10 इनसाइड, और आउटसाइड का जो है मैं उसे डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा पेपर की ये मेरी बाउंड्री हो गई, उसमें ही मैं कुछ भी ड्रॉ करूंगा। यहाँ पर मैं लेयर में जाकर न्यू लेयर बनाकर, जो कि मेरा टाइटल शीट का नाम दे रहा हूं मैं, और उसको मैं वाइट ही है मेरा कलर तो वही रहने दूंगा, और इसको करंट लेयर बनाऊंगा। डबल क्लिक करके ये जो पेपर वाला सिंबल दिख रहा है उसको डबल क्लिक करूंगा तो मेरा करंट लेयर बन जाएगा। तो मैं ये सिलेक्ट करके इसे चेंज टू करंट लेयर में डाल रहा हूं, और यहाँ पर मैं जो भी मेरा टाइटल ब्लॉक के रिलेटेड जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है मैं यहाँ पर लिखूंगा। जैसे कि यहाँ पर अगर साइट प्लान या फिर की प्लान कुछ करना है वो सब वगैरह, यहाँ पर सब प्रोजेक्ट की डिटेल्स डालनी है तो ये सब 5, 10, 15। ठीक है, यहाँ पर भी मुझे प्रोजेक्ट के नंबर्स है और ड्राइंग का स्केल है, किस पेपर में मैंने ये ड्राइंग बनाया है, ये सारी डिटेल, प्रोजेक्ट के नेम, आर्किटेक्ट, उसका क्लाइंट कौन है, वो सब हम यहाँ पर अपनी इच्छा के हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर ड्राइंग का टाइटल भी लिखेंगे दोबारा। ओप्स, तो यहाँ पर मैं ड्राइंग का टाइटल लिखेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर MV प्रेस करके एक लेआउट बनाएंगे। जैसे ही हम लेआउट बनाएंगे तो मॉडल में जो भी मेरा ड्राइंग है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटा दिख रहा है, मुझे तो सिर्फ ये जो स्टेयर्स है उसी को ही दिखाना था। तो मैं डबल क्लिक करूंगा तो मैं इसके अंदर आ गया पेपर स्पेस, मॉडल स्पेस में, और मैं इसे जूम करूंगा। ठीक है, तो मुझे 4 रो चाहिए तो मैं यहाँ पर जाकर उसका स्केल चेंज कर रहा हूं 1:100, और मैं इसे यहाँ पर रख रहा हूं, और मैं बाहर आके डबल क्लिक कर रहा हूं तो मैं यहाँ से बाहर आ गया, और मैं इसको एडिट कर सकता हूँ इजीली इस तरह। फिर मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा और यहाँ पर लाऊंगा। ठीक है, और इसको डबल क्लिक करूंगा और राइट साइड मूव करूंगा, और जो भी मेरी ड्राइंग में जिसको भी दिखाना चाह रहा हूं मैं उसके अंदर ला दूंगा। उसके बाद उसको मैं लॉक कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया लॉक। अगर मैं लॉक नहीं करता, जैसे कि मैंने इसको लॉक नहीं किया, तो क्या होगा कि मैं गलती से भी अगर इसमें काम करा और इधर आ गया और मैंने जूम कर दिया तो मेरा जो स्केल था, ओरिएंटेशन था, जो मैंने फिक्स किया था वो सब चला जाएगा। तो मैंने लॉक कर दिया दोनों को सिलेक्ट किया, फिर से कॉपी किया और मैंने इसको थोड़ा नीचे लाया। ठीक है, नीचे भी 2 स्टेयरकेस थी, मैं इसको अनलॉक करूंगा और नीचे जाकर इसको ला दूंगा और लॉक, यहाँ पर अनलॉक, और यहाँ पर नीचे आकर इस स्टेयर को ठीक तरह से जूम कर दूंगा और मैं इसके लॉक कर दूंगा। तो इस तरह हम अपने ड्राइंग को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम अपना टाइटल ब्लॉक बना सकते हैं।